क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? अव्यक्त क्रांति के वहन से विश्व को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा, तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। जंजीरों में कब बंधी ये तपती चिंगारियां। तेरे हर कदम पे साथ स्वयं भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। करवटें नहीं तुझे बदलना अब जमाना है। तेरे दम से ही ये ज़मीं आसमान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। ओम शांति। शास्त्रों में एक कहानी का वर्णन है। ऋषि याज्ञवल्क एक दिन स्नान कर रहे होते हैं नदी पर, तो अचानक ऊपर से एक बाज पक्षी एक चूहे को उठाकर ऊपर उड़ रहा होता है और उसके पंजे से वो चूहा छूट जाता है। नीचे जो ऋषि स्नान कर रहा है उसके हाथों में वो चूहा गिरता है। वो उसे देखते हैं और सोचते हैं इसे मैं यहां नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो ये पक्षी इसे फिर पकड़ लेगा। वास्तव में वो चूही होती है। तो उस चूही को वो घर ले आते हैं। उनकी कोई संतान नहीं होती है, तो उनकी पत्नी कहती है आप अपनी मंत्र की शक्ति से इसे कन्या बना दो। तो वो उसे कन्या में रूपांतरित कर देते हैं। वो कन्या बन जाती है, बड़ी होती है, उसमें सारे गुण होते हैं और वो लोग सोचते हैं कि अभी इसकी आयु विवाह की हो गई है, इसकी शादी करनी चाहिए। किससे? तो वो सोचते जो सर्वश्रेष्ठ वर होगा उसी के साथ इसकी शादी करेंगे। तो ऋषि आह्वान करते हैं सूर्य को और उससे कहते हैं कि मेरी कन्या के साथ आप विवाह करो। सूर्य कहता है हाँ ठीक है, पर कन्या कहती है ये सूरज बहुत तेज है, मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, बहुत गर्मी है। याज्ञवल्क्य कहते हैं फिर सूरज से भी बड़ा कौन है? सूरज खुद कहता है, सूर्यदेव कहते हैं मुझसे भी बड़ा जो है वो
बादल है वो मुझे भी ढक लेता है। बादल का आह्वान किया जाता है, बादल भी कहता है ठीक है मैं करने को तैयार हूं। पर कन्या कहती है नहीं, द क्लाउड इज टू रेस्टलेस, बहुत बेचैन रहता है, यहां से वहां इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं इस बादल से शादी नहीं कर सकती। बादल से बड़ा कौन? बादल खुद कहता है कि मुझसे बड़ा हवा है, विंड, वो मुझे भी कहीं पे इधर से उधर ले जाता है। वायु देवता का आह्वान किया जाता है, शादी करो। वायु कहता है हाँ ठीक है, पर कन्या कहती है ना, ये वायु का कोई ठिकाना नहीं है, आज इधर कल उधर। वायु से भी बड़ा कौन? वायु खुद कहता है कि मुझसे बड़ा पर्वत है, जो मुझे भी रोक देता है। पर्वत राज को आह्वान किया जाता है, पर्वत राज से पूछते हैं कि तुम शादी करो, पर्वत राज कहता है हाँ ठीक है। कन्या कहती है ये पर्वत बहुत ही कठोर है, सख्त है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। पर्वत से बड़ा कौन? पर्वत कहता है जो मुझ में भी छेद कर देता है वो है चूहा। चूहे का आह्वान किया जाता है, कन्या के सामने चूहा आता है, कन्या शर्मा जाती है, कन्या को वर पसंद है, तो ऋषि अपनी मंत्र शक्ति से उस कन्या को वापस चूही बना देते हैं और दोनों की शादी हो जाती। मूल स्वभाव वही रहता है, बदलता नहीं। जो उसका स्वभाव है, जब तक वो उसे मिले ना, तब तक चाहे पर्वतराज आ जाए, चाहे वायु आ जाए, सूरज आ जाए, हवा आ जाए, कोई भी आ जाए, उस कन्या को, कन्या कौन है वो? चूही, उसको और कोई भी पसंद नहीं है, उसको वही चाहिए। उसी तरह इस संसार में आत्मा का वर बनने लायक एक परमात्मा ही है। उसके अतिरिक्त किसी और से भी शादी हो गई तो दुखी होगा। आत्मा अनंत है, अनंत अनंत को ही, अनंत को केवल अनंत चाहिए। आत्मा अनंत, परमात्मा अनंत। अनंत की प्यास कोई भी व्यक्ति देहधारी नहीं मिटा सकता। अनंत का मिलन अनंत से ही होना चाहिए, तो ही वो सच्ची शादी है, तो ही वो सच्चा प्रेम है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इससे बड़ी सगाई और कोई हो नहीं सकती। दुर्योधन के मेवा त्यागो, साध विदुर घर खाई। श्री कृष्ण आए हैं, दुर्योधन कहता है तुम दुशासन के महल में रहो, सबसे सुंदर महल दुशासन का है, परंतु श्री कृष्ण कहाँ जाते हैं? दुर्योधन के यहां। दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। भगवान को क्या पसंद है? सच्चे दिल से अर्पित किया हुआ भोग। उसे आडंबर पसंद नहीं है, ढोंग पसंद नहीं है, झूठ पसंद नहीं है। Blessed are the pure in heart, for they shall see the kingdom of God. वही केवल जिनका हृदय शुद्ध है, वही मेरे पिता के राज्य में आएंगे। झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर किन्हा, तामे झूठे उठाई। भगवान क्या कर रहा है? साधु संत योगी महात्मा जो आए हैं उस यज्ञ में, उनके बर्तनों को धो रहा है। प्रेम के बस पारथ रथा क्यों, भूल गए ठकुराई। अर्जुन का सारथी है वो,
ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सूर क्रूर एहि लायक नाही, के ही लगो करहो बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इससे ऊंची और कोई सगाई नहीं, इससे बड़ा और कोई संबंध नहीं। इस संसार का हर संबंध बंधन ही है। दैहिक संबंध तो बंधन है ही, अलौकिक संबंध भी बंधन बन जाते हैं। बैंक में क्या डिपॉजिट किया उस दिन? जौन सोने की चेन, सब बंधन है। और जिसका जो स्वभाव है उसको वही चाहिए। अर्धांगिनी, अर्धनारीश्वर, अर्धांग है चेतना उस शिव की, उसको केवल वही चाहिए, तभी उसकी प्यास मिटेगी। बाकी कोई भी उसकी प्यास मिटा नहीं सकता और ही बेचैन करेगा। एक स्त्री से वैराग नहीं, संसार की सभी स्त्रियों से वैराग। एक पुरुष से वैराग नहीं, संसार के सभी पुरुषों से वैराग। क्योंकि कोई भी प्यास को मिटा नहीं सकता। तो आज की जो व्यक्तवाणी है स्वयंवर पर, शादी पर है। शादी किसकी है? सोचना मेरी ही है। किसकी है? मेरी है। तो पहले शहनाई का गीत सुन लेते उसके बाद में शादी की तैयारी है। गीत संगीत तो चाहिए कि नहीं? नाचना और गाना और मौज मनाना और खुशी में रहना, यही क्या है? ब्राह्मण जीवन। ज्ञान मुश्किल नहीं, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं। नाचो गाओ और काम ही क्या है? तो गाओ। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो। साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविध प्रेम लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो। भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। चौदह 5/1970
कल हमने कुछ नए लोकेशंस निर्माण किए। कौन से? दुर्गा का मंदिर, काली का मंदिर, शमशान, और उसके उधर फिर गणेश का मंदिर, हनुमान का मंदिर, शंकर जी का मंदिर। उसके नीचे एक नदी, नदी के पास एक तीर्थ स्थान, और तीर्थ के पास एक ब्रह्मा का मंदिर। तो ये हमारे हैं लोकेशंस। तो इस मुरली को हम इन 10 लोकेशंस के आधार पर चर्चा करेंगे। तो आज कौन सा दिन है? सगाई का, स्वयंवर का, शादी का। और किसकी शादी है? मेरी। तो कुमार अपने आप को आज कन्या समझेंगे। क्या समझेंगे? कन्या। तो सबसे पहला जब शादी होती है ना, महाभारत में दिखाया है ना, वो रुक्मिणी कहाँ जाती है? मंदिर जाती है ना। सीता का भी दिखाया है, मंदिर जाती है। तो शादी है, तो सबसे पहले कहाँ पहुंचे? किसकी शादी है? मेरी, कन्या की। किसके साथ है? शिव के साथ। दुर्गा मंदिर, दुर्गा का मंदिर। और वहां पहुंचकर वहां कौन आए? शिव। और शिव ने क्या दी? सौगात, एक आईना। क्या दिया? एक दर्पण। तो काली के, दुर्गा के मंदिर में क्या मिला? एक मिरर, एक दर्पण और मिरर। इस मिरर का क्या करना है? समर्पण समारोह है। सगाई है, शादी है, स्वयंवर है, जो भी शब्द कहो। इस मिरर को लेकर कन्या कहाँ गई? फिर काली के मंदिर में। काली का कैसा रूप है? विकराल रूप। काली स्वयं कौन है? शिव की अर्धांगिनी। उसने कहा उस आईने में देखो, उस दर्पण में देखो। और जैसे ही दर्पण में देखा, 3 चीजें नष्ट हो गई। कौन कौन सी 3 चीजें? स्वभाव, देहाभिमान और संबंध। पुराने संबंध, पुराना देहाभिमान, पुराना स्वभाव नष्ट हो गया, अर्पित हो गया, खत्म हो गया। ये 3 चीजें अर्पण हो गई। क्या करने से? उस दर्पण में देखने से। दर्पण किसने दिया? शिव ने दिया। स्वयं को देखो कितना अर्पणमय हुए हैं। यह है समर्पण समारोह। यह है प्रेम सगाई। वहां से कहां गए? शीतला देवी के मंदिर में। वहां पर क्या हुआ? वहां पर क्या हुआ? दहेज नहीं। वहां पे क्या हुआ? एक और चीज मिल गई यहां पर, सुहाग। सदा सुहागिन का वरदान। क्या मिला? शीतला देवी के मंदिर में सदा सुहागिन। जो सुहाग है वही क्या है? भाग्य है। ब्राह्मणों के लिए वैसे कहा जाता है ये जो बैच है ना, ये भी क्या है? तुम्हारा सिंदूर। और बिना सिंदूर के विधवा। कौन कौन है जो बिना बैच वाले हैं? वो सब कौन है? विधवा। सबसे पहले मंदिर में क्या मिला? एक दर्पण। सगाई है किसकी? मेरी। किससे? शिव से। उसी ने आकर दिया, उस मंदिर में आके दिया। और फिर काली मंदिर में क्या हो गया? उस दर्पण में हमने देखा, और क्या नष्ट हो गया? पुराना स्वभाव नष्ट, देहाभिमान नष्ट, संबंध SDS, स्वभाव, देहाभिमान, संबंध। ये बहुत दुख देता है। SDS, पुराना स्वभाव,
पुराना देहाभिमान, पुराने संबंध, अब वो पुराने संबंध ना रहे, खत्म, नष्ट। सभी दुखों का बीज संबंध है। मोह का बीज भी संबंधी। मोह कैसे कम हो? काम मोह पर नहीं, संबंध पर करना है। किसी को पति ही समझ रखा है, या पत्नी ही समझ रखा है, या बेटा ही समझ रखा है, तो मोह होगा, और मोह जहां है वहां क्या है? दुख। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह संसार की सभी व्याधियों का मूल है। जहां मोह है वहां एक्सपेक्टेशंस है, जहां मोह है वहां कि ये व्यक्ति मैं जैसा चाहता हूं वैसा करे, मेरी अपेक्षाओं पर, आशाओं पर खरा उतरे, मुझे जो पसंद है वो इसको पसंद आना चाहिए, मुझे जो पसंद नहीं वो इसको पसंद नहीं आना चाहिए, ये वही करे जो मैं चाहता हूं। मेरा मोह है उसमें। उसको दुख होता है तो मुझे दुख होता है, उसकी कोई निंदा करता है तो मुझे लगता है मेरी निंदा हो रही है, वो फेल तो मैं फेल। वही जैसे विश्व है, वही जैसे केंद्र है, अगर वो मर गया तो फिर तो पहाड़ टूट पड़ता है, खत्म हो जाती है दुनिया। संबंधों को चेंज करना है, लौकिक को अलौकिक में। फिर पहुंचे शीतला माता के मंदिर में, वहां क्या मिल गया? सुहाग, भाग्य। शादी अभी हुई नहीं है, ये तैयारियां चल रही है, शादी तो आगे है। शिव की बारात है, किधर से गुजरना पड़ेगा उस बारात को? शमशान घाट से, और शमशान घाट से कन्या गुजर रही है, डोली में बैठी हुई है, पर वहां शिव ने 4 बातें याद दिलाई। कौन सी 4 बातें? उद्देश्य क्या है, आदेश क्या है, संदेश और स्वदेश। वहां से डोली गुजर रही थी तो ये जैसे सोचो आकाशवाणी हुई आकाश से। उद्देश्य क्या है जीवन का? व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? ब्रह्मा कुमारी बन गए, ब्रह्मा कुमार बन गए, अब आगे क्या करना, क्या है कि यहीं तक? आगे भी तो कुछ है। स्कूल में एडमिशन ले लिया, ऐसी स्कूल में, ऐसी कॉलेज में एडमिशन मिली, सबसे टॉप वाला, सारे रिश्तेदारों को बताया हमारी वहां एडमिशन हो गई, हमारी वहां एडमिशन हो गई, सब खुश है। अच्छा वहां एडमिशन हो गई, अच्छा वहां तो किसी की भी नहीं होती, बहुत टफ है वहां तो एडमिशन, एंट्रेंस एग्जाम में कोई पास नहीं होता, तुम पास हो गए, एडमिशन तो मिल गई, अब आगे क्या? अब पढ़ाई भी तो है ना उसमें, उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है। भगवान मिल गया, भगवान मिल गया, ठीक है, नेक्स्ट व्हाट? आगे भी तो कुछ है। उद्देश्य क्या है जीवन का? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उद्देश्य क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुतों को सुख देना है, बहुतों का हित करना है। आत्मानुमोक्षार्थम जगत तृतीयाय च। स्वयं की मुक्ति और संसार का कल्याण, ये उद्देश्य है। उद्देश्य बहुत ऊंचा होना चाहिए। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। फेलियर क्राइम नहीं है, असफलता अपराध नहीं है, पर छोटा लक्ष्य रखना यह अपराध है। इसके लिए लक्ष्य बहुत ऊंचा हो, उद्देश्य। दूसरा आदेश, बाप दादा का जो आदेश है, जो श्रीमत है, जो डायरेक्शंस है, जो डिक्टेट्स है, जो कमांडमेंट्स है, उस पर चलना। जो जो जिस जिस धर्म का होता है उसे अपने अपने शब्द अगर सुनाए तो अच्छे लगते। श्रीमत अगर कहो तो एक क्रिश्चियन को पसंद नहीं आएगा, उसे शब्द कौन सा पसंद है? कमांडमेंट्स, वहां कमांडमेंट्स है। जैन को अगर कहो अनुव्रत है ये, तो उनको थोड़ा भाएगा,
ये अच्छा है। हिंदू को कहो ये व्रत है, महाव्रत है, तो उनको अच्छा लगेगा। बौद्ध को कहो ये पंचशील है, ये शील है, इस शील का पालन करेंगे तो भी बुद्ध अवस्था उस अरिहंत की डुबकी लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं। चाहे शील कहो। और मॉडर्न व्यक्ति को कहो ये टेक्निक्स है, सफलता, सक्सेस चाहिए ना, सक्सेस टिप्स, ऐसे वर्ड्स चाहिए उसे। These are सक्सेस टिप्स, टेक्निक्स। किसी को श्रीमत पसंद आता है, ब्राह्मणों को ये सारे शब्द पसंद नहीं आते। उसको अगर श्रीमत को एकदम शांति मिलती है, बाबा की श्रीमत है, अब ठीक है। भोली भाली माता है, उसको बाकी सब समझ में नहीं आता है। चाहे टिप्स कहो, चाहे कमांडमेंट्स कहो, चाहे अनुव्रत कहो, चाहे महाव्रत कहो, चाहे व्रत कहो, चाहे शील कहो, डिक्टेट्स कहो, कमांडमेंट्स कहो, द 10 कमांडमेंट्स, भगवान की आज्ञा, भगवान के आदेश, भगवान की मत, भगवान की श्रीमत या शास्त्र वचन। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, शुरुआत ही वहां से होती है कि अभी जो कुछ सुनाया जाएगा वो इस शास्त्र से सुनाया जाए। तो लगता है हाँ ये शास्त्र का है ना, तो ठीक है, बाकी बिल्कुल हमको स्वीकार नहीं है। हमारे धर्म का है तो स्वीकार है, बाकियों का है तो स्वीकार नहीं है। भगवान का आदेश, श्रीमत ऑफ श्रीमत, कमांडमेंट ऑफ कमांडमेंट्स, व्रतों का व्रत, महाव्रत है ये। अगला संदेश, यही कर्तव्य है, यही जीवन का लक्ष्य है। बाबा ने कहा जिसे तुम क्या कहते हो, सर्विस, उसका संदेश सबको सुनाओ, ढोल बजा बजा कर सुनाओ, पैगाम सुनाओ। सुनो भाइयों और बहनों, मुरलियों में आता है ना। चौथा, स्वदेश, यहां रहते हुए याद रखना दिस इज नॉट फाइनल, हमें जाना है, वापस जाना है। पर एक प्रार्थना की जा सकती है कि बाबा जब तक सारी अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन न कर लूं तब तक इस शरीर में रहने देना बस। ये साल जाने का मरने का कोई प्लान नहीं बनाओ प्लीज। ये काम जीवन का रहा हुआ है, एक छोटी सी अर्जी है, बाबा को बोल देना। नेक्स्ट जन्म में पढ़ने के लिए बच्चा बनेंगे, फिर बड़े होंगे, फिर कब सीखेंगे, कब आ ई ई क ख ग घ से चालू करना पड़ेगा, ABCD से चालू करना पड़ेगा। टाइम बहुत कम है, तो जब तक ये मुरलियां पूरी पढ़ ना लूं, सारा होमवर्क पूरा ना कर लूं, एडमिशन लेट ली है, जब तक बैकलॉग पूरा ना कर लूं बाबा, तब तक वो अचीवर्स क्लब के अनुभव अच्छे अच्छे लिखे। एक तो बड़ा बढ़िया है, सुशील भाई सुना दो उसको, एक दो। तो शमशान से गुजर रहे थे तो क्या हुआ, आवाज सुनाई, आकाशवाणी सुनाई आई। कौन सी? ये 4, उद्देश्य, संदेश, आदेश, स्वदेश, ये चारों। अंदर बदलाव आया है। जब कोई कुछ कहता है तो मैं चुपचाप सुन लेती हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ, चुपचाप सारा काम कर देती हूँ। व्यर्थ संकल्पों में भारी गिरावट आई है। और तो और अब मुरली के अभ्यास, हमेशा कॉलेज में मुरली, घर पे मुरली, सोते वक्त भी मुरली का ही सपना आता है। बस यही बदलाव आ रहा है, यही चल रही है जिंदगी। टीचर क्वेश्चन सुनता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं मुरली घुसेड़ देती हूँ। इससे बताओ, इससे ज्यादा बदलाव क्या आएगा। ओम शांति। फिर पहुंचे कहां पर, गणेश के मंदिर में। शादी के स्थान पर तो अभी पहुंचे नहीं, शादी यहाँ है तीर्थ स्थान पर।
ये उसके पहले बारात जा रही है अभी। वेन्यू तो, मैरिज वेन्यू तो उधर है, ये तो अभी प्री वेडिंग सेरेमनीज चल रही है। गणेश मंदिर। कौन हो तुम? गणेश ने कहा, ये मत भूलना कि तुम हो लॉ मेकर्स। तुम कौन हो? गणेश कौन है? शिवपुत्र है। वो याद दिला रहा है उस कन्या को कि तुम कौन हो? लॉ मेकर्स हो। जस्टिस का उदाहरण दिया है बाबा ने। जैसे जस्टिस होता है ना, वो जो कह देता है वो फाइनल हो जाता है, वैसे तुम जो करोगे तुमको देखकर सब करने लगेंगे। तो तुम कौन हो? लॉ मेकर्स हो। ये भूलना मत। ये याद रहेगा तो रिस्पॉन्सिबल रहोगे कि हम लॉ मेकर्स है, लॉ को बनाने वाले। लॉ मेकर्स लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में बारात आगे बढ़ी। कहाँ है? हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी ने भी कुछ याद दिलाया। सब अपने अपनी टिप्स दे रहे हैं, प्री मैरिज टिप्स। क्योंकि इनके पास, सबके पास बहुत अनुभव है अपना और दूसरों का, क्योंकि इनके मंदिरों में भक्त आते ही रहते हैं ना अपने दुखड़े सुनाने। तो इनके पास फुल एक्सपीरियंस है, सीजन्ड। तो इन्होंने कहा कि तुम अपने आप को अकेला मत समझना। कन्या को क्या कहा? अकेला मत समझना, तुम एक एक के पीछे क्या है? पढ़ो, राजधानी है। फिर से याद दिलाए, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख। तुम एक एक के पीछे क्या है? राजधानी है। इसलिए अकेला नहीं समझना। फिर पहुंचे शंकर जी के मंदिर। तो शंकर जी ने 3 बातें दे दी, ताज, तख्त और तिलक। वो खुद वैरागी है, तपस्या में मगन है, पर कन्या आई तो उसको आशीर्वाद के रूप में उसने क्या दे दिया? ताज। ऐसा ताज जो सतयुग में भी नहीं मिलेगा, ऐसा दरबार जो सतयुग में भी ऐसा दरबार नहीं होगा। तख्त और तिलक। ताज कौन सा? जिम्मेदारी का ताज। तख्त और तिलक की चर्चा वहां नहीं है, पर हम सब जानते हैं कौन सा तख्त और कौन सा तिलक। ताज कौन सा? जिम्मेदारी का ताज। फिर और आगे आए, ये ले लिया। फिर कहां पहुंचे? नदी। तो नदी के उस पार है शादियां। लंबी यात्रा है, ऐसी तुरंत शादी थोड़ी ना होती है। जितना उसको ये बनाया जाए ना, उतना इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अगर आपसे कहो आपको जो कमर में दर्द हो रहा है ना, 10 डॉक्टरों को दिखाया, किसी से ठीक नहीं हुआ, एक डॉक्टर है पर वो विदेश में है। यानी आज अपॉइंटमेंट लेंगे तो 1 साल के बाद अपॉइंटमेंट मिलेगी, और फीस बहुत ज्यादा है। और आज तक जितने भी उसके पास गए सब ठीक हो गए। और खर्चा बहुत है, पर गारंटी वाला इलाज है, एकदम पक्का। तो ये ऐसा जब क्रिएट किया जाता है तो पेशेंट तो पहले ही आधा पैसे ही ठीक हो जाता है कि ये ठीक नहीं है। अगर घर में ही कोई उसका बेटा ही डॉक्टर है, वो तो कभी ठीक नहीं करेगा, उससे तो होता ही नहीं ठीक। उससे तो वो चाहे दूसरों को ठीक कर सकता है, वो घर वालों को विश्वास ही नहीं है उस पर। तो नाव में बैठे, और जो नाविक था वो फिर पूछा, वो जो नाव चलाने वाला है, कि भैया, वो कुछ अपने अनुभव से भी बता रहा है। 3 प्रकार की शादी उसने बताई। पहली शादी होती है ब्राह्मणों के द्वारा जो कराई जाती है, दूसरी होती है मंदिरों में जो गुरु कराते हैं, और तीसरी होती है कोर्ट मैरिज। इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी तो चाहिए ना, तो कन्या को वो थोड़ा ज्ञान सुना रहा है। ये 3 प्रकार के स्वयंवर है। और फिर मेन वेन्यू जो है वहां पहुंचते हैं, तीर्थ स्थान, और यहां पर हो रही है शादी। और यहां पर देखा तो मंदिर कौन सा है? मधुबन ही है वहां पर। वो मंदिर ही, वो तीनों चीजें एक साथ हो रही है यहाँ पर। एक तो ब्राह्मण भी उपस्थित है सारे, तो ब्राह्मणों के द्वारा। दूसरा मंदिर है, ये चैतन्य शिवालय है, ये चैतन्य मंदिर है, शिव का मंदिर है, मधुबन है, वहां शादी हो रही है। और तीसरा ये कोर्ट मैरिज भी है, क्योंकि तुम सब कौन हो?
इसने क्या याद दिलाया था? लॉ मेकर्स। तो तीनों 3 in 1 मैरिज। और फिर शादी हो गई और आशीर्वाद लेने कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास, लास्ट डेस्टिनेशन। और ब्रह्मा जी ने फिर 3 बातें और सुनाई। कौन कौन सी? निरंकारी, अधिकारी और पहला उपकारी। उपकारी किस पर? जो अपकारी है उन पर भी उपकारी, जिन्होंने हमको जीवन भर दुख दिया, आज उन्हें हमारी आवश्यकता है, उनकी मदद करो। अपकार करने वालों पर उपकार, इसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, बहुत बड़ा। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चाहिए, उदार, मैग्नानिमस, बिग हार्ट। तो ये थी शादी और मुरली यहां हो गई पूरी। सबसे पहला समर्पण। क्या हो रहा है? आंखें बंद, अब मन की आंखों में देखेंगे ये स्टोरी। जो भी स्टोरी हम बताते हैं या आप बनाते हो, उसको एक बार अच्छे से विजुअलाइज कर लेना है, रूप रस स्पर्श शब्द गंध आवाज सारा कुछ के साथ। और फिर दिनचर्या में उसको फिर से एक बार, इसी मुरली को फिर से एक बार पढ़ लेना। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे काम नहीं होगा। ये तो किसी और का पढ़ा हुआ, किसी और ने बताया हुआ, उसको खुद अपने आप से पढ़ना है एक बार अच्छे से। तो आंखें बंद, कन्या है, शादी होने वाली है, स्वयंवर होने वाला है। किसके साथ? शिव के साथ। कहाँ गई? आंखें बंद। देखेंगे दुर्गा का मंदिर। जो आप दुर्गा का मंदिर पहले देखा होगा, उसी मंदिर को अपनी आंखों के सामने इमर्ज करो। वहां दुर्गा माँ है, शेर पर सवार, अष्टभुजाधारी। वहां पर अचानक शिव प्रकट हुए और उसने क्या दे दिया फिर हमको? एक सौगात, एक दर्पण। और दर्पण को लेकर जो कन्या है, जो मैं हूं, वो कहाँ गई? बाजू में काली का मंदिर है, वहां चली गई। काली ने कहा कि, काली माँ ने कहा दर्पण में देखो। जैसे ही देखा, पुराना स्वभाव नष्ट हुआ, पुराना देहभान नष्ट हुआ, पुराने सारे संबंध विस्मृत हो गए। देखो सामने काली का चित्र, देखो आंखों के सामने उस चित्र को लाओ। विकराल रूप धारिणी, प्रलयंकारी एक तरफ, और दूसरी तरफ ममता महिमा महाकाली। और उसके सामने मैंने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। पुराना स्वभाव, देहाभिमान और संबंध समाप्त हो गए। वहां से गई शीतला माँ के मंदिर में। वहां पर क्या हुआ? शीतला माँ ने क्या दिया? सुहागिन, सदा सुहाग। सुहागिन ही भाग्यवान है, सदा सुहागिन का वरदान मिला। और फिर वहां से बारात आगे बढ़ी। डोली में बैठी हूं और आकाशवाणी हुई। उद्देश्य, संदेश, आदेश, स्वदेश। एकांत में बैठकर इन 4 शब्दों का मैं चिंतन कर रही हूं। उद्देश्य क्या है जीवन का? परमात्मा आदेश क्या है? संदेश कितनों को दिया? और कहीं यहां फंस तो नहीं हो रही हूं? द वर्ल्ड इज अ ड्रीम, स्वप्नमयी है सब। वापस घर जाना है, स्वदेश। फिर और आगे गणेश जी का मंदिर। उन्होंने याद दिलाया, तुम कौन हो? लॉ मेकर्स हो। लॉ को तोड़ने वाले नहीं, लॉ बनाने वाले हो। तुम जो बनाओगे दुनिया उसको फॉलो करेगी। और आगे था और एक मंदिर, हनुमान जी का। हनुमान जी ने याद दिलाया, तुम अकेले नहीं हो, तुम एक एक के पीछे पूरी राजधानी है। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। बारात आगे बढ़ी। शंकर जी का मंदिर। उन्होंने ताज, तख्त और तिलक दिया शादी से पहले। ऐसा ताज जो सतयुग में भी नहीं होगा, ऐसा दरबार जो सतयुग में भी नहीं होगा। फिर आए नदी के पास। नदी से यात्रा कर रहे हैं। 3 शादियों के बारे में पता चला। कोर्ट मैरिज, ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ मैरिज,
और मंदिरों में गुरुओं के द्वारा तीर्थ स्थान पहुंचे, वहां पे मेरी ही खुद की शादी है। स्वयं मंदिर, मधुबन मंदिर बना है, सब ब्राह्मण उपस्थित है और लॉ मिला हुआ है, कोर्ट मैरिज है। शादी हुई, फिर गए ब्रह्मा के मंदिर में। सदा अपकारियों पर उपकार करने वाले, अधिकार तो है परंतु साथ में निरंकारिता भी। ओम शांति। याद हो गई मुरली? पूछूं अभी पीछे से, हनुमान जी ने क्या किया? एक एक के पीछे राजधानी। नाव नदी में क्या हुआ? 3 शादियां। तीर्थ स्थान पर क्या हुआ? शादी हुई। ब्रह्मा ने क्या कहा? निरंकारी, अधिकारी और उपकारी। काली के मंदिर में क्या हुआ? शीतला के मंदिर में क्या हुआ? सदा सुहागन, सदा भाग्यवान। शमशान घाट में क्या हुआ? आकाशवाणी हुई भयंकर। ये चारों बातें, तो 4 बातें यहां आई, एक दर्पण यहां आया, ब्रह्मा की 3 बातें आई, शंकर जी की 3 बातें आई। मुरली को देखो कैसी है, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 2, कहीं 1। ये कहां से आए? बिंदी चिंदी की भी बात थी। हाँ, ये एक पॉइंट भूल गई थी। शीतला देवी के मंदिर में क्या दिया? बिंदी और चिंदी। ये किसका प्रतीक है? सुहाग का, सुहागिन, सदा सुहागिन। बिंदी और चिंदी बाबा ने मुरली में कहा है। फिर कहा रिवर हो गया, तो ये है पूरी मुरली। पूरी मुरली को जब अप्रोच करते हैं तो अपने पहले लोकेशंस रेडी रखना है। मुरली पढ़ते पहली बार फास्ट रीडिंग, स्पीड रीडिंग, सेकेंड टाइम में वाक्यों को लेकर अपने लोकेशंस पर डालते जाना। नेक्स्ट स्टेप, लोकेशन और उस महावाक्य की एक स्टोरी बनाना। नेक्स्ट, उस लोकेशन और महावाक्य की जो स्टोरी बनी उसको फिर विजुअलाइज करना, मन में रिवाइज करना। और उसके आगे की स्टेज फिर, अब जो महावाक्य है, अब स्टोरी को भूल जाओ, अब उस महावाक्यों की गहराई में जाना। आदेश क्या है, उद्देश्य क्या है, अर्पणमय कितना हुआ हो, दर्पणमय जीवन कितना बना हुआ है, क्या वास्तव में शादी हुई है, क्या निरंकारी कितना बना, ये आगे आगे की स्टेजेस। निरंकारिता, अधिकार, कितनों को माफ किया है, कि अभी भी किसी के प्रति संकल्प ले रखा है कि सबको माफ करूंगा, ये इसको छोड़कर इतनी बाबा परमिशन देके रखो बस। बाकी आप जो कहोगे सब ठीक, क्योंकि इसने हमारे साथ जो कुछ किया है ये हम इस जन्म में तो भूल ही नहीं सकते, आगे का बाद में देखेंगे। ये चित्र अच्छा बना है ना? अभी आते हैं दूसरी मुरली की तरफ। तो दूसरी मुरली में आज एक हम नई टेक्निक का प्रयोग करेंगे। वो प्रयोग हम नहीं, आप करेंगे, हम खाली गाइडलाइंस बताएंगे। तो हमने कहा हमारा ब्रेन कौन सी चीजें याद रखता है? 3 बातें याद रखता है, एक स्टोरी, एक चित्र और एक फन। और उसके बाद और चौथी बात हमने ऐड कर दी थी, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध। सेंसेशंस जब ऐड हो जाते तो ज्यादा स्मृति में चला जाता है। आंखों के सामने देखा है किसी का खून होते हुए, पूरी शरीर में कुछ कुछ हो गया था, वो दृश्य याद आते ही अभी भी शरीर पर कुछ कुछ होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि संवेदनाओं के साथ जुड़े हुए, काम विकार, भोजन, सारे व्यसन, सबके साथ संवेदना जुड़ी हुई है। वो विषय है रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध। ये शरीर है, ये विषय शरीर से टकराते हैं। रूप टकराता है, आकर्षण होता है, रस टकराता है और खाने की इच्छा होती है, रस, स्पर्श करता है, किसी का स्पर्श वो याद रहता है, क्योंकि संवेदना जागी थी शरीर पर, सुखद संवेदना। स्पर्श, शब्द, गंध, कोई गीत सुना था, बहुत अच्छा था, बार बार सुनने की इच्छा है। ये सारे विषय इंद्रियों से टकराते हैं, संवेदना जागती है। कौन सी? 2 प्रकार की, सुखद और दुखद।
जो सुखद संवेदना होती है उनके प्रति आकर्षण हो जाता है, और जो दुखद संवेदना है उसके प्रति विराग हो जाता है, द्वेष हो जाता है। इसलिए हम केवल सुख की संवेदनाओं को कितना भी लॉजिक दो, परंतु व्यक्ति से काम विकार नहीं छूटता, क्योंकि काम से जो संवेदना जागी थी वो सुखद थी, इतनी गहरी थी, सीधा सबकॉन्शियस को टच कर दिया था। बाकी सेवाओं से जो खुशी हुई वो इतनी नहीं टच कर पा रही है। इसलिए हमें अपनी स्टोरी को के साथ क्या जोड़ना है? संवेदनाओं को जोड़ना है, देखना है उसको अनुभव होते हुए। शादी हो रही है, देखो उस कपड़ों के साथ सजे सजाए, फील करो। गर्मी भी हो रही है, इतनी गर्मी में शादी हो रही है, प्यास भी लग रही है, वो सारा अनुभव उसको डीप में एक्सपीरियंस करना है, शरीर के तल पर एक्सपीरियंस करना है। अनुभव तभी अनुभूति होता है जब वो शरीर के तल पर अनुभव हो। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई नहीं, वो खुशी जब शरीर में एकदम रोमांच खड़ा हो गया था, वो नहीं भूलता है। वो भय एकदम भीतर चला गया था, भय एकदम शरीर कब गया था, वो अनुभव नहीं भूलता है। बाकी कितना भी कोई डरावने मूवी सीन दिखाओ, कुछ नहीं हुआ, पर वो वाला सीन नहीं भूला है। क्यों? क्योंकि शरीर के तल पर जो अनुभव हुआ था। अब और एक चीज, करंट की आदत बनाने को कितना दिन लगता है? कोई दिन कहते 3 दिन करो रोज अमृत वेला तो आदत बन जाए, कोई कहते 7 दिन करो, कोई कहते 21 दिन करो, कोई कहते 21 दिनों से आदत नहीं बनती है, 90 दिन करना होता है तब कहीं आदत बनती है। अब ये बताओ, एक करंट है यहां पर, इसको हाथ लगाया और ऐसा जबरदस्त झटका लगा, वापस न लगाऊ, इसकी आदत बनने को कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड क्या ऐसा जबरदस्त झटका चाहिए, शॉक। टाइम की बात ही नहीं है यहाँ। एक धक से, हमने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने एक धक से बीड़ी सिगरेट दारू तंबाकू छोड़ दिया, और ऐसे लोग भी देखे जो अभी 3 महीने, अभी यहाँ का एक भाई है 3 मास वहां रख के आए उसको जोधपुर में रिहैब सेंटर में, 3 मास। जिस दिन आया उस दिन से तुरंत चालू कर दिया, इतना महारथी है पीने में। 2 बार रख के आए, उसकी युगल उसकी पत्नी आती रहती है ओपीडी में, वो आता भी नहीं, वो कहता जाओ मेरी दवाइयां लेके आओ, डायबिटिक है वो, इंसुलिन पर है, वो आती है। तो इतना रहने के बाद में भी नहीं छूटता, क्योंकि वो गहरा अनुभव नहीं हो रहा है। डीप एक्सपीरियंस हो जाए तो छूटता है। और एक चीज हमको याद रहती है, वो उसकी चर्चा, वो है सस्पेंस स्टोरी, थ्रिलर स्टोरी। आगे क्या होगा, क्लाइमैक्स जिसमें है। स्टोरी भी सिंपल वाली, अभी जो कन्या वाली स्टोरी सुनाई ना, एकदम ही ऐसी मूवी अगर रिलीज कर दी तो फ्लॉप निश्चित है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसी स्टोरी है, कन्या थी, फिर ये मंदिर गई, वो मंदिर गई, इधर से उधर गई, पानी में गई, और स्टोरी खत्म। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दे दिया, निरंकारी अधिकारी, और वो सब कर दिया है। ऐसी स्टोरी तो सीधा फ्लॉप ही होने वाली है। मूवी कौन सी चलती है? थ्रिलर, सस्पेंस। तो अगली जो मुरली है, इसकी आपको एक सस्पेंस स्टोरी बनानी है, और उसके 5 सिद्धांत है। वो सिद्धांत हम बताएंगे, मुरली स्टोरी आपको बनानी है। मुरली जो है ये कितना, 15 तारीख की है ना, या 14? 21 हाँ, 21 तारीख की ये स्टोरी है, मुरली है। तो इसकी आपको एक स्टोरी बनानी है, और स्टोरी कैसी बनानी है? ग्रिपिंग स्टोरी, थ्रिलर स्टोरी और सस्पेंस स्टोरी। हाँ, तो इसमें 5 चीजें होनी चाहिए। वो कैसी बनानी है वो आप खुद बनाएंगे। स्टोरी बनाओ या प्रश्न उत्तर बनाओ, कुछ भी। सबसे पहला जो थ्रिलर स्टोरी होती है, थ्रिलर स्क्रिप्ट अगर लिखनी है, स्क्रिप्ट लिखते हैं ना लोग, कहानियां लिखते हैं, तो सबसे पहले वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर होना चाहिए। सबसे पहला सीन, एक होती है नॉर्मल स्टोरी, और जो बीच का जो भाग है ना, उसको शुरुआत में दिखा देना, उसको कहते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सबसे पहले खून होता हुआ दिखाते हैं, फिल्म की शुरुआत ही वहां से है। वो बीच का सीन नहीं है, वो बीच का सीन है, पर दिखाते कहां है? एकदम शुरुआत में। जैसे मुरली में आता नहीं, ये 2 बातें, तो वो 2 बातों को ऐसा थ्रिलर बना दो कि लास्ट तक बताना नहीं वो 2 बातें कौन सी है। ऑडियंस ऐसी पकड़ ले, अगर चल रहा हो कोई और मोबाइल पे मूवी देख रहा है तो वहां रुक के देखने लगे, ऐसी चाहिए मूवी। बाकी कुछ कर रहा है वो सब छोड़ के वो करने लगे, उसको एकदम पकड़ ले ऐसा।
कि अब क्या होगा। तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मुरली में है दो बातें, मार्जिन माइट, वो उसको रिवील नहीं करना है, लास्ट तक उसको सस्पेंस बना के रखना, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। दूसरा, जो प्रोटैगोनिस्ट होता है उसको बहुत स्ट्रांग बनाना है। प्रोटैगोनिस्ट मतलब जो हीरो जो होता है ना, उसको कैसे बनाना है, बहुत स्ट्रांग बताना है उसको। मतलब जो नॉर्मल साधारण लोग जो होते हैं ना, मतलब एक 50-20 को एक अकेले मार दे, ऐसे इतना स्ट्रांग होना चाहिए। उसकी एंट्री कैसी होती है वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो वो दैट शुड बी, प्रोटैगोनिस्ट शुड बी वेरी स्ट्रांग। तीसरा, जो ऑब्स्टेकल्स है उसको बहुत स्ट्रांग बनाना है, बताना है। विघन जो है ना, सिंपल वाले विघन नहीं, ऐसा बताना है कि ये विघ्नों के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता, ऐसे स्ट्रांग विघन होने चाहिए बहुत। तो इस मुरली में भी आपको जो जो ऐसी बातें दिखेगी माया वाली, माया को सिंपल नहीं बनाना है, माया का फुल रूप दिखाना है उसमें, कि माया के सामने तो 40 साल वाले ब्राह्मण 50 साल वाले सब धराशायी कर दिया, वहां से आ रही है वो एक एक को उखाड़ उखाड़ कर। अब आप सोच लो, मतलब जो सस्पेंस स्टोरी होती है ना, उसमें जो एक्टर होगा, एक्टर एक्ट्रेसेस या प्रोटैगोनिस्ट उसको कहते हैं, वो बहुत स्ट्रांग चाहिए, पर जो ऑब्स्टेकल होंगे वो उससे भी स्ट्रांग है। नेक्स्ट, उसमें ट्विस्ट एंड टर्न होना चाहिए, अचानक ट्विस्ट। एक जिम्नास्ट है, वो इतना जिम्नास्ट खेल रहा है, अभी उसकी ओलंपिक्स में भाग लेने वाला है, 1 महीना पहले ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों पैर खत्म। ये है ट्विस्ट, ट्विस्ट आ गया स्टोरी में। अब आगे क्या होगा? अब ऐसी मूवी को कोई बैठ के छोड़ नहीं सकता, इसको बाद में देखूंगा ना, आगे क्या होगा, ट्विस्ट एंड टर्न चाहिए उसमें। तो यहां पर भी आपकी जो स्टोरी आप बनाएंगे आज आप सबको स्क्रिप्ट राइटर बनना है। एक ट्विस्ट आना चाहिए उसमें, एक टर्न आना चाहिए। और 5वां, जो एंटागोनिस्ट है, मतलब जो दुश्मन है, उसको तो इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना स्ट्रांग बताना है, बहुत स्ट्रांग है वो, सिंपल नहीं है वो, बहुत स्ट्रांग। ऑब्स्टेकल बहुत स्ट्रांग, ट्विस्ट एंड टर्न, प्रोटैगोनिस्ट भी स्ट्रांग। और जो लास्ट पार्ट है वो एकदम शुरुआत में दिखाना है, शुरुआत ही वहां से हो रही है सस्पेंस के साथ, और लास्ट तक रिवील नहीं करना है वो 2 बातें कौन सी है, वो रिवील नहीं करना है। फ्लैशबैक, बीच बीच में फ्लैशबैक्स होने चाहिए। पार्ट 2 टू बी कंटिन्यूड। हाँ, ये भी अच्छा है। इसमें और सस्पेंस बना रहता है। तो मुरली जो है ये ऐसी वाली मुरली है। इस मुरली के आपको 2 महावाक्य हम सुना रहे हैं और वो आप सबको बोलने हैं हमारे साथ। बाबा बाबा की ढाल सदैव अपने साथ रखो, इस ढाल से फिर जो भी विघ्न है वह खत्म हो जाएंगे। बाबा बाबा की ढाल सदैव अपने साथ रखो, इस ढाल से फिर जो भी विघ्न है वो खत्म हो जाएंगे। बाबा 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 कहने से माया भाग जाती है, मैं कहने से माया मार देती है। ये 2 महावाक्य है। ये एक दूसरा भी काम है, मुरलियों से महावाक्यों को ऐसे पकड़ना, ऐसे एक्सट्रैक्ट करना, फिर दूसरे हाथ पर रखना, फिर उसको ऐसे देखना, अच्छा ये है, उसको सजाना, उसको संवारना, उसको अलग एक्सट्रैक्ट द पॉइंट्स। तो ऐसी एक आपको एक सस्पेंस स्टोरी आज क्रिएट करनी है। ठीक है, ये आज का होमवर्क। पहला होमवर्क, वो पूरी स्टोरी, वो तो सिंपल वाली स्टोरी है, वो अपने खुशी के लिए वो स्टोरी बनाई गई है। वैसे आप दूसरी स्टोरी बना सकते हो उन्हीं 10 लोकेशंस के आधार, और ये है सस्पेंस स्टोरी। आशीष भाई, कहाँ बहन जी आए हैं कोई ना? उपासना बहन, हाँ गीत गाएंगे, आ जाओ। सबसे ऊंची विदाई गीत, शादी पूरी हो गई है, ब्रह्मा ने आशीर्वाद भी दे दिया है, अभी विदाई। रोते भी है। अच्छी वाली स्टोरी बननी चाहिए, हाँ, सस्पेंस वाली, तो अवार्ड मिलेगा फिर बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी का, स्क्रिप्ट राइटर।
लेखक, इसकी भी ट्रेनिंग होती है अलग से, लेखन, राइटिंग की ट्रेनिंग। ओम शांति। I am Upasana from Uttarakhand. So today I am singing a song for in Madhuban. बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाई, बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाई, चित्त को चुराए सुख बरसाई, चित्त को चुराए सुख बरसाई, मीठी मीठी यादें दिल में समाई, बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाई। जब जब बाजे मधुबन में मुरलिया, तन मन की ना रही कोई खबरिया, देह दुनिया की भूली भूली रे डगरिया, मुरली से उदारी जादू जगाई, बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाई। मन मंदिर में बाबा तेरी मूरत, बच्चों की सूरत में तेरी है सूरत, मन मंदिर में बाबा तेरी मूरत, बच्चों की सूरत में तेरी ही सूरत, हर एक सूरत में तेरी है जरूरत, बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाई, बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाई, चित्त को चुराई सुख बरसाई, चित्त को चुराई सुख बरसाई, मीठी मीठी यादें दिल में समाई, बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाई। थैंक यू। शांति। मेरा नाम उपासना है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। अभी मधुबन में आई हूँ बाबा मिलन। यहाँ पर परसों को ट्रेन से शांति। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की, आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का, आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का, नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, ये क्रांति है प्रचंड, ये क्रांति है अखंड, ये ऊर्जा है अग्नि कुंड, ये ऊर्जा है यज्ञ कुंड, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, संगम में है संभव उत्क्रांति जो असंभव, व्यक्त से अव्यक्त की है ये अभिक्रांति, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की, आत्मा शुद्धि से ही होगी
शांति।